अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। चलें जी, व्लॉग को करते हैं स्टार्ट और चलिए आप भी हमारे साथ साथ। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और काफ़ी टाइम से ज़ुनैरा चाह रही थी कि मैं नैनो के घर जाऊं तो फाइनली आखिर मैं अपनी बेटी को ले के निकल ही पड़ी। और एक और खुशखबरी भी है कि मेरे भाई ने न्यू गाड़ी ख़रीदी है, तो इसकी भी बहुत खुशी थी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई को, अल्लाह नसीब करे और अल्लाह पाक कामयाब करे जी। बहनों की तो दुआएं होती हैं भाइयों के लिए कि हमारे भाई अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह खुला रिज़्क़ रोज़गार अता करे, अल्लाह पाक इसी तरह बहन भाइयों में आपस में इत्तेफाक और प्यार दे, आमीन आमीन। अल्लाह नज़र बद से बचाए। बस फिर हम तो जी निकल पड़े, हम दोनों सिस्टर्स को भाई ने कहा था कि तुम लोग एक साथ ही लेके जाऊंगा, चलें इसी बहाने जो है तो एक लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी पिकनिक जो है तो वो यही हो जाती है कि जो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो सुपर हाईवे पे रहते हैं और सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी यही होती है, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, भाइयों के, मेरे हम बहनों के, तो हम लोगों के लिए तो सबसे बड़ी खुशी यही होती है। यही हमारा पिकनिक पॉइंट भी होता है, यही हमारे वालिदैन का घर भी है। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा एक ये समझ लें कि बहुत अच्छा एक टूर हो जाता है। तो और ज़ुनैरा तो माशाल्लाह और चाहे क्या, उसको भी इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि जी। और फिर जब उसे पता चला कि मामू की गाड़ी पे जा रहे हैं, ओह माय गॉड, फिर तो खुशी की इंतहा नहीं थी। और फिर जब सब बच्चे साथ होते हैं, ज़ाहिर है मामू के बच्चे, मैं खाला के बच्चे, ये लोग तो फिर आपस में फ्रेंड्स ही होते हैं। ये उम्र ऐसी है कि एंजॉय की उम्र है। बच्चों की उम्र तो होती ही होती है, पर शादी के बाद जो माओ का जो शौक़ होता है ना, ये तो भाई माएँ रिलेट करेंगी इस चीज़ से कि कितनी इंसान को खुशी होती है कि वो जी अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। अल्लाह पाक सब बहन बेटियों के मैके सलामत रखे। ये हमारा मान है, हमारे वालिदैन हमारा मान है, हमारे भाई हमारा मान है, तो हमें बहुत फ़ख्र है। तो हमारी दिल से दुआएं हैं कि हमारे वालिदैन का साया जो है वो हमारे सरों पर कायम रहे और हम बहन भाइयों का इत्तेफाक इसी तरह कायम व दायम रहे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह नज़र बद से बचाए जी। हम तो सुबह शाम यही दुआएं करते हैं। माशाल्लाह जी, क्या ही कोई खूबसूरत नज़ारा है, आप देखिए। और ये जो इवनिंग टाइम है, जो सनसेट है, ये तो बहुत ही मेरे दिल के करीब है। आप लोकेशन, सनसेट और इवनिंग टाइम, ओ माय गॉड, दिल ले जाता है मेरा, ये नज़ारा तो मेरा दिल ले जाता है। और इस टाइम पे जो वीडियोस आती हैं एंड फाइनली पहुंच गए हम अपनी अम्मी के घर। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये देखिए, ये है ज़ुनैरा की बेस्ट फ्रेंड जो मैसेज कर कर के ज़ुनैरा को इसने बुलाया है कि ज़ुनैरा आ जाना, ज़ुनैरा आ जाना। सच पूछिए तो दिल तो मेरा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि वहाँ के घर में ना हब्स और उससे ना गर्मी की वजह से ना मैं बहुत तंग आई हुई थी। और तो लाइटें भी इतनी जा रही हैं और फिर वो उठो, फिर जनरेटर चलाओ, बंद करो, मैं बहुत बहुत थक गई थी। बस अब मैं चाह रही थी मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँ ना, थोड़ा मैं जाऊँ, थोड़ा सुकून करूँ। और यकीन जानिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ आई हूँ तो फिर थोड़ा मैं सुकून में आ गई थी। ये देखिए, बच्चे काऊ देख रहे थे और इन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन ज़ुनैरा थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी। और जी ये देखिए जी, मेरे बाबा जानी, अल्लाह पाक इनको सेहत दे, इनका साया हमारे सरों पे कायम रखे। जी ये हमारे भाई साहब। और बस ये फिर उन्होंने गाय खोली, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे कि हम इसको जो है तो लेके जाते हैं, लेकिन फिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, ऐसे कैसे हो सकता है ना। भाई ने कहा चलो मैं तुम लोगों को जो है तो लेके जाता हूँ साथ। ये देखिए, आ जाइए किचन में। और मेरी मम्मा के हाथ के मज़ेदार बेसन और आलू के पकौड़े, क्या ही बात है भाई। अम्मी के हाथ के जायके जैसा तो कोई जायका दुनिया में नहीं हो सकता। ये भाभी यहाँ पे चाट तैयार कर रही थी छोलों की, और मम्मा जानी हमारे लिए जो है तो पकोड़े बना रही थी, क्योंकि हम पहुँचे ही शाम में थे। और यहाँ कुदरती बात है, आओ तो वैसे ही इतनी भूख लग जाती है। यहाँ के जो है पानी में फ़र्क है, और जब कुछ टाइम यहाँ रहो तो माशाल्लाह सेहत भी अच्छी हो जाती है। पर ऐसा इत्तेफाक हो नहीं पाया काफ़ी अरसे से। जब भी आई हूँ मैं 2 ढाई 3 महीने बाद, तो 1 या 2 दिन ही मैं रुकती हूँ, और अभी भी ऐसा ही है, 1-2 दिन के लिए ही मैं आई हूँ। यकीन जानिए, जो मुझे सुकून मिला है ना, इतना मैंने कंफर्टेबल फ़ील किया है, क्योंकि एक तो बंद घर में रह के, और ऊपर से वहाँ पर ना हमारे पास इस वक्त ऐसी सेटिंग भी नहीं है, ना ही एसी है, ना ही हमारे पास कुछ और ऐसी सेटिंग है। क्योंकि बिल्कुल ज़ुनैरा और मैं, हम लोग गर्मी दानों से बिल्कुल भर गए थे, और ऊपर से पसीने इतने ज़्यादा। यहाँ की एक ख़ासियत मुझे ये भी नज़र आती है कि यहाँ पर पसीना नहीं आता, आओ तो चाहे जितनी भी गर्मी हो, यहाँ पर पसीना नहीं आता बंदे को। तो बस इसलिए थोड़ा मैं तंग हो रही थी कि मैं थोड़ा जाऊंगी, थोड़ा सुकून करूंगी। तो बस ये देख लीजिए, हम
हम लोगों ने जो है तो थोड़ा वहाँ बाहर निकले, चूँकि यहाँ आओ और बाहर ना जाओ ऐसा तो हो नहीं सकता। रात हो गई थी यहाँ पर, तो कल मैं जो है तो यहाँ पे जो लोगों ने लिए हैं जानवर सबके, तो फिर उसकी वीडियो मैं कल जो है बना के अपलोड करूँगी। तो बस सब बच्चे जमा हुए, तो हमने कहा, भाई ने कहा यहाँ पे शादी टाउन में जो है तो लोगों ने गाय ली है और एक बहुत ही ज़बरदस्त गाय है, बहुत बड़ी ना, तो आओ आओ तुम लोगों को मैं वो दिखाने लेकर चला जाता हूँ। तो बस फिर सारे बच्चे बैठ गए, हम लोग भी बैठ गए, हम लोगों ने खूब मस्ती की, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इतना शोर इन्जॉय कि पूछिए मत। तो ये देख लीजिए, यहाँ हम लोग पहुँच गए थे सब जानवर देखने। ये तो अभी हम फ़िलहाल गाड़ी से देखकर ही मैंने शूट कर लिया था, क्योंकि इन्होंने कहा कि आगे आप लोगों को दिखाते हैं, जो क्या ही खूबसूरत जोड़ी है भाई, दिल खुश हो जाएगा। और ये देखिए माशाल्लाह, जिनकी है अल्लाह उन्हें नसीब करे। देखिए ये जोड़ी है दो, बहुत ही कोई प्यारे जानवर और इतने माशाल्लाह बड़े। देखिए आप, ये है छोटी टांगों वाली बड़ी मज़े की लग रही थी देखते हुए। जी सब जमा हों और ना बाहर बंधा जाए, तो जो असल मज़ा है ना वो गैदरिंग का आता है, क्योंकि अकेले रहने में भी क्या मज़ा, जो असल मज़ा आप कितने टाइम के बाद जब आप फैमिली सारी गेट टुगेदर हो, बहन भाई सारे जमा हो, तो मज़ा तो इसी में आता है। देख लीजिए कितना मज़ा ही आ रहा है देख के, आ हा, बहुत ही अच्छे जानवर थे माशाल्लाह, देख के दिल खुश हो गया। और बच्चों की भी यही खुशी है, सुनहरा खुश भी हो रही थी, साथ साथ डर भी रही थी, सहम भी रही थी। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। देख लीजिए, इसको थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि अरे भाई छोड़ दो मेरा पीछा, क्या चाह रहे हो तुम। देखो जैसे जानवर वैसे ही यहाँ पे कुकड़ियाँ भी थी जी तो बस फिर हम लोग जब आ रहे थे तो हमने कहा बाबा आप भी आ जाओ हमारे साथ। बाबा तो नहीं आ रहे थे, हमने कहा नहीं ना, असल मज़ा तो फिर सबके साथ आता है ना, क्योंकि जब से सब अलग अलग रहते हैं तो फिर जब काफ़ी टाइम बाद जब सारे बहन भाई मिलते हैं तो असल मज़ा तो उस गैदरिंग का ही आता है। देखिए यहाँ पे कोई इन लोगों का लगता है फार्म हाउस टाइप इन्होंने अपने गैराज में किया हुआ था। इस वक्त मोर भी थे, मुर्गियाँ भी थीं। बस जी हो गए सैर सपाटे, और अब हमने कहा चलें जी चलते हैं वापस घर, क्योंकि खाना हम लोगों ने नहीं खाया हुआ था। चलें जी पहुंच गए हम वापस घर। बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बहुत शोर मचाया, क्योंकि हम लोग भी पीछे बैठ गए थे गाड़ी में, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था जी। डिनर टाइम हम लोगों ने वापस आके रात को 12 बजे जो है तो खाना खाया था। मम्मा ने कढ़ाई बनाई थी और पुलाव बनाया था, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई भी पुलाव। मैं तो खैर खुशी के मारे यहाँ आई हूँ, तो मेरे तो नीचे ही नहीं जा रहा था खाना, बस जो दोनों वाले लगाए। और ये देख लीजिए अंदर तो यहाँ पे कुछ इनका तो बच्चियों का अलग ही पार्लर खुला हुआ था। खैर जो है तो हुरिया जो ज़ुनैरा के बहुत अच्छे हेयर स्टाइल बनाती है, जब भी बनाया है ज़ुनैरा का इसने बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनाती है, और ज़ुनैरा भी बहुत खुश हो गई थी। तो बस इन लोगों ने, भाई ने खाना खाया, और जो आए हुए थे मेरी सिस्टर मेरे भाई, तो बस इन लोगों को अलविदा किया, उनको किया बाय बाय। तो बस ये था आज दिन भर का व्लॉग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और आप लोगों के सबके मोहब्बत का, ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। आप सबकी मोहब्बतों का, प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू, टाटा।